आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान से शिक्षा, क्योंकि इन सभी शब्दों को हमने देखिए सफेद रंग से ही दर्शाया। कुछ दिन पहले हमने एक शिक्षा के ऊपर चर्चा रखी थी और शिक्षा का हमने दो वर्गीकरण में, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, क्योंकि हम सभी आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप कही गई है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो चेतन सत्ता है वो नित्य ज्ञान स्वरूप कही गई है। हालांकि इस आत्मा में देखिए एक आनंद का गुण नहीं है, आनंद का गुण केवल परमात्मा के पास है। ये देखिए एक तकनीकी बातें हैं जो अक्सर हम बार बार चर्चा में लेते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए तीन ही तत्वों की बार बार चर्चाएं आती है, भगवान, आत्मा और प्रकृति के ये तीन गुण। और इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो हम इतनी वीडियो जो अब तक बना चुके हैं, ये भी इन तीन तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि वीडियो के नाम अलग अलग होते हैं, अलग अलग विषय होते हैं, फिर उन अलग अलग विषयों के अंतर्गत हमारी चर्चा एक आगे बढ़ती रहती है। अब क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखिए शिक्षा के ऊपर ही एक भौतिक और आध्यात्मिक से उसको जोड़कर समझाया था, तो उस दिन के ऊपर ही कुछ भाई बंधुओं के प्रश्न ऐसे आए, क्योंकि आज का विषय क्या है, ज्ञान से शिक्षा। हालांकि देखिए इनमें कोई तकनीकी रूप से कोई विशेष अंतर नहीं। हम सभी भाई बहन देखिए अपने बच्चों को 2.5-3 वर्ष के होते हैं तो उनको हम शिक्षा के लिए भेजते हैं। यह शिक्षा का अभिप्राय देखिए आपके हमारी बुद्धि के विकास से लिया जाता है, कि आपके बड़े मन बुद्धि का जो एक स्तर है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए मन और बुद्धि को तकनीकी रूप से एक सात्विक बताया गया, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं। ये तीन गुणों का अभिप्राय देखिए, एक गुण प्रधान से होता है, दूसरा गुण गौण से और तीसरा गुण अति गौण से लिया जाता है। इसका अभिप्राय ये कि मन और बुद्धि तकनीकी रूप से ये सात्विक गुण। यह सात्विक का अभिप्राय देखिए, जब सृष्टि के आरंभ में आपके हमारे जो एक कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर की जो एक स्थिति है, उसमें ये मन और बुद्धि की जो एक स्थितियां हैं वो देखिए सात्विक बनेगी है। लेकिन जैसे जैसे हम देखिए स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अक्सर हम इस पर देखिए चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का ही बना है, और इसके पीछे के जो 5 सूक्ष्म भूत हैं उनको भी देखिए तामसी कहा गया है, उनको भोग विषय भी कहा गया है, तन्मात्रा भी कहा गया है। उनके द्वारा ही माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है। यानी कि आपका हमारे सबके शरीर ये तकनीकी रूप से देखिए तामसी मानेगी, जबकि सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि देखिए मुख्य रूप से गिने जाते, इनको सात्विक माना गया। हालांकि इनकी स्थितियां जब थोड़ी राजसी बनती हैं या तामसी बनती हैं। अब देखो ना, संसार में जो इतने अधिक जो अपराध होते हैं वो बिना बुद्धि के तो देखिए अपराध भी होना संभव नहीं है। यानी कि उनके मन बुद्धि के स्तर पर देखिए वो जो बुद्धि का स्तर है वो सात्विक ना रहते हुए, राजसी ना रहते हुए तामसी बन जाता है। इस शास्त्रों में देखिए कहा गया तमोगुण की निंदा करो। तमोगुण को देखिए पदार्थों से भी जोड़ा जाता है और अनितिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, निषिद्ध कर्मों से भी जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियों का आपको में एक ज्ञान पूर्वक इन पर चिंतन करना चाहिए कि मनुष्य का जो एक विकास है या उन्नति है या वो जो आनंद प्राप्ति के लिए हम जो दिन प्रतिदिन जो अपने जीवन की दिशा को मोड़ते हैं, भले ही अज्ञानतावश देखिए जो संसार के ही सुखों को भोगने की रुचि रखते हैं, वो उनकी अज्ञानता होती है, क्योंकि संसारी सुख तो घटायमान है। हम जितने भी संसार के सुख भोगते हैं
वो क्रमशः घटायमान है। पहला रसगुल्ला खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा तो उतना अच्छा नहीं लगता, और तीसरा दूसरे जितना अच्छा भी नहीं लगता, और चौथा पांचवा तो आपको भाई दुख देता है। दुख देने का अभिप्राय क्या है? वो विभिन्न प्रकार की एक विपरीत स्थितियां एक स्थूल शरीर के स्तर पर उत्पन्न कर देता है, जिसको हम कहते हैं ना, उल्टी आने का भय बना रहता है, या अपच होने का डर रहता है, पेट खराब होने का डर रहता है, तो मनुष्य उससे हट जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? यदि उस रसगुल्ले में ही सुख देते बढ़ा रहता, तो हम समझते कि उसमें चाहे 4 रसगुल्ले खाओ चाहे 10 खाओ, वो नित्य सुख उसका बढ़ा रहना चाहिए। लेकिन वो भौतिक सुख जितने भी हैं वो घटायमान है। जबकि दूसरी ओर शास्त्रों में क्या कहा गया है? वो परमात्मा जो आनंद स्वरूप सत्य है, जिसको सच्चिदानंद कहा गया है, उस सच्चिदानंद से जुड़ने पे ही आपका हमारा जीवन एक आनंद स्वरूप होता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप ही रहती है, लेकिन वो परमात्मा के सम्मुख होते ही, उस सम्मुख को ही देखिए, जब हम पूर्ण स्थिति में होते हैं, ये जो जन्म मरण के जो एक बंधन है, ये 3 शरीरों के हैं। इनमें एक शरीर, स्थूल शरीर, तो देखिए अपने आप ही ये एक निर्माण की स्थिति में आता है, जिसको 84 लाख प्रकार की जोनियां कहो, 84 लाख प्रकार की स्थूल शरीर कहो। जबकि कारण शरीर, जिसमें आपका बड़ा एक कर्माशय रहता है, संस्कार रहते हैं, उसके आधार पे ही ये 84 लाख जोड़ियों का एक निर्धारण सा होता है। जबकि इन सभी 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल मनुष्य जोनि का ही महत्व है, और मैं तो मनुष्य जोनि को ही एक राजा जोनि से जोड़ता हूँ, परीक्षा जोनि से भी जोड़ता हूँ, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर हम अपने इस मिले हुए जन्म को आधे जन्म भी बना सकते हैं, और अंतिम जन्म बनाते हुए मोक्ष की स्थिति को भी प्राप्त हो सकते हैं। ये सभी स्थितियां तभी संभव है जब हम ज्ञान से एक शिक्षा लें। ज्ञान से शिक्षा यहाँ लेने का अभिप्राय देखिए 2 अर्थों में लिया जाता है। एक शिक्षा तो वो है जो हम स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाकर अर्जित करते हैं। उस शिक्षा को देखिए शाब्दिक ज्ञान कहा जाता है। वो कोई एक विशेष महत्व नहीं रखता। हालांकि उस शाब्दिक ज्ञान की देखिए कोई निंदा नहीं है। आरंभिक स्थिति तो देखिए वहीं से ही होती है। कहते हैं ना, सीढ़ी के जो एक अलग अलग स्तर हैं, अब पहले डंडे पे पांव रखे बिना हम दूसरे डंडे पे जा नहीं सकते, और फिर तीसरे डंडे पर जाने के लिए दूसरे को छोड़ते हैं। फिर यानी कि ये एक हमारा एक विकास होता है। जैसे हम ज्ञान के स्तर को हम सीढ़ी के डंडों से जोड़ रहे हैं, इसी तरह जैसे जैसे ज्ञान आपका हमारा एक मूल अवस्था में लौटने लगता है, क्योंकि देखिए हम सभी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप, चाहे कोई कुत्ता हो, चाहे कबूतर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, ये तो देखिए अलग अलग शरीर हैं। इन सभी शरीरों पर देखिए बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। अब शास्त्रों में कहा गया ना, मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, उनको परमात्मा ने दयावश अचेत रखा है। अचेत रखने का अभिप्राय क्या है? कि उनको नीचे की जोनियों में देखिए दुखों का एक बहुत गहरे तल पे एक बोझ बना रहता है, कि नीचे की तो देखिए दंड रूपी जोनि है। अब परमात्मा ने उस दंडों की पीड़ा से बचाने के लिए उनको देखिए कर्म से अचेत रखा है, क्योंकि सुख दुख का अनुभव कौन करता है? मन बुद्धि करते हैं। और यदि मन बुद्धि अचेत अवस्था में है, तो फिर उनको बोध नहीं होता कि वो अपने जीवन में कितने अधिक दुखी हैं, भूखे हैं, नंगे घूमरे हैं। ये सभी स्थितियों का उनको कोई अपनी विशेष जानकारी होती नहीं। वो सुखी भी नहीं होते और दुखी भी नहीं होते। लेकिन मनुष्य को इसलिए बुद्धिमान बनाया है, इसलिए मन बुद्धि एक विकसित दी है, ताकि वो अपने आप को एक और अधिक उन्नतशील करता हुआ, यानी कि अपनी बुद्धि का विकास करता करता वो अपनी विवेक शक्ति को जगा ले। देखिए, विवेक शक्ति को जगाने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य अपना परमात्मा से जो एक संबंध है, उस संबंध को पहचान ले। यही तो देखिए ज्ञान की एक शिक्षा है। देखिए, शिक्षा के 2 स्तर हैं। एक शिक्षा का अर्थ देखिए शाब्दिक ज्ञान से भी लिया जाता है, और एक शिक्षा का अभिप्राय देखिए उस निचोड़ से है, उस
एक सार से है। देखिए हम ज्ञान की बातें तो देखिए सत्संग में करते हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर भी प्रतिदिन सुबह शाम करते रहते हैं। लेकिन इस ज्ञान से जब हम शिक्षा नहीं लेते, लाभ नहीं लेते, देखिए शिक्षा को हो, लाभ को हो, निचोड़ को हो, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में एक जो एक दिनचर्या है, उसमें सुधार नहीं लाते। देखिए जब तक आपके हमारी दिनचर्या में कोई सुधार नहीं आता, तो आपके हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब परिवर्तन हमने किसमें लाना है? देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर परिवर्तन का कोई महत्व ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर के स्तर पर एक परिवर्तन का कुछ महत्व है, लेकिन मुख्य महत्व किसका है? वो कारण शरीर का है। देखिए कारण शरीर के बाद की जो एक चेतन स्वरूप जो स्थिति है, वो आत्मा की है। और कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, मैं तो अक्सर कारण शरीर को देखिए एक सिम कार्ड से एक संबंध जोड़ के भी समझाता हूँ, ताकि उस सिम कार्ड की एक महत्ता होती है। देखिए सिम कार्ड यदि मोबाइल में से निकल जाए, तो मोबाइल कार्ड अपने आप में कोई कार्य करने की एक स्थिति में नहीं होता। ठीक इसी तरह आपके हमारे कारण शरीर में देखिए विभिन्न प्रकार की सूचनाएं होती हैं, क्योंकि सूचना का अभिप्राय देखिए कर्माशय से भी है, संस्कारों से भी है। क्योंकि कारण शरीर में जब हम सकाम भाव से जैसे जैसे कर्म करते हैं, उन किए गए कर्मों के आधार पर एक कर्माशय बनता है। हालांकि शास्त्रों में तो उस कर्माशय को देखिए तकनीकी रूप से धर्मा अधर्म संस्कार कहा जाता है, जबकि हम साधारण बोलचाल में देखिए पाप पुण्य कर्मों का एक लेखा जोखा कह देते हैं। क्योंकि उसी के आधार पे ही आपके परे मरने के बाद की जो स्थितियां बनती हैं, क्योंकि मनुष्य जो नहीं एक मेन ऐसा जंक्शन है, उसके बाद आपके बारे एक ट्रैक चेंज होती है। जैसे हम देखिए कहीं मेट्रो में एक बड़े स्टेशन पर उतरते हैं, तो वहां से कुछ अलग अलग रूटों की गाड़ियां जाती हैं। अब किसी ने देखिए कोई कश्मीरी गेट पे उतरा है, अब उस कश्मीरी गेट के वहाँ नोएडा में जाना है, तो नोएडा वाली वो मेट्रो पकड़ता है। यदि उसने गुड़गांव की तरफ जाना है, तो अलग मेट्रो पकड़ता है। ठीक इसी तरह आपके बारे जो अगला जन्म का जो एक निर्धारण होता है, वो किए गए कर्मों के आधार पे होता है, और उस कर्मों से ही संबंधित जो संस्कार होते हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, उसका देखिए अच्छा बुरा कर्माशय बनता है। यानी कि हम जीवन में देखिए पाप कर्म करते हैं, जब पुण्य कर्म करते हैं। पाप कर्मों का अभिप्राय होता है निषिद्ध कर्मों से। जब आपकी किसी क्रिया द्वारा अन्य मनुष्यों को या अन्य किसी जीव को पीड़ा होती है, दुख होता है, तो ऐसे सभी देखिए निषिद्ध कर्म माने गए। हालांकि देखिए पाप कर्मों का अभिप्राय ये भी नहीं है कि वो सभी पाप कर्म देखिए कभी कभी वो अपराध भी नहीं माने जाते। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का जो सेवन करता है, अब वो कहीं कहीं तो देखिए कोई अपराध भी नहीं माना जाता, लेकिन पाप कर्म तो वो माना गया, क्योंकि शास्त्र आपके बारे जो एक जीवन की स्थितियां हैं, वो देखिए कानून के अनुसार नहीं चलती। वहाँ तो देखिए शास्त्रों द्वारा जो जो स्थितियां होती हैं, जो जो एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जो एक स्थितियां अनादिकाल से चलती आ रही हैं, उन्हीं के अनुसार ही आपके हमारी मरने के बाद की देखिए गतियां होती हैं। जब तक आप और हम देखिए इस कारण शरीर को स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त नहीं करते, उसी समाप्त करने को कहो, शुद्ध रूप में लाने को कहो, किन्हीं भी शब्दों से। देखिए जब बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, तो फिर जो पहले का बना हुआ कर्माशय है, वो फिर फलित नहीं होता। यानी कि संस्कार जब तक बुरे बने रहते हैं, तब तक मायातीत की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जब बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, अब यहाँ शास्त्र में देखिए दग्ध बीज शब्द आता है। दग्ध बीज का अभिप्राय जल जाते हैं, क्योंकि ये संस्कार एक बीज रूप में है। जब बीज जल जाता है, तो उसमें कोई अंकुरण नहीं होता। अंकुरण कहाँ होता है? मन बुद्धि में होता है। मन बुद्धि में जैसा जैसा अंकुरण होता है, फुरने जागते हैं, फिर वो अपने स्थूल शरीर जो एक यंत्र के समान काम करता है, वो उसके कर्मेंद्रियों को नए कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। यह ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो 5 विषयों का हम सुख भोगते हैं, उनको बाध्य कर देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां जैसे एक कंप्यूटर में अलग अलग वो दिशा निर्देश जाते हैं, ठीक इसी तरह मन बुद्धि द्वारा ये दिशा निर्देश जाते हैं। ये इंद्रियां अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये जो 5 आपके बारे गोलके हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं,
ज्ञानेंद्रिय का अभिप्राय नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान से है। 5 कर्मेंद्रियों का अभिप्राय हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा से। ये स्थूल शरीर के माने जाते हैं। इनको गोलक भी कहा जाए। इनका उतना महत्व नहीं है क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मन बुद्धि ये यदि सात्विक नहीं होते, राशि होते हैं, तो फिर ये मन बुद्धि को देखिए खुली छूट दे देते। और जब ये मन बुद्धि देखिए तामसी बन जाती है। तामसी कब बनते हैं? जब मनुष्य सत्संग में रुचि नहीं रखता, अनीतिगत कार्यों से धन कमाना अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लेता है। ऐसे मनुष्यों के जीवन में देखिए बुद्धि राशि या तामसी बनी रहती है। अब राशि बुद्धि होगी या तामसी बुद्धि होगी, दोनों ही स्थितियों में उसका सतोगुण कमजोर होता है। शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी आधार पे हम देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 कहते हैं। और विशुद्ध सतोगुण परमात्मा को, आत्मा को हम 1000 से 1 समझाने के लिए हमने अंकों का सहारा लेते। अब 1 और 10 देखिए पास पास है, 10 से भी 100 की दूरी है और 1 से भी 100 की दूरी है। इसका अभिप्राय क्या है कि राशि मनुष्य है या तामसी मनुष्य है, दोनों के जीवन में देखिए सत्संग की न्यूनता होती है, ज्ञान का अभाव होता है। अब ज्ञान का ही अभाव होगा तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए आपके हमारे जीवन में देखिए एक अधोगति की स्थितियां बनने की ही संभावना बढ़ने लगती है। क्योंकि राशि और तामसी मनुष्यों से देखिए एक सात्विक कर्म हो नहीं पाते, जब एक कम अनुपात में होते हैं। और तामसिक मनुष्य से तो देखिए राशि कर्म ही नहीं होते, तो फिर वो सात्विक कर्म तो होने का एक प्रश्न ही नहीं होता। जबकि राशि मनुष्य देखिए तामसिक कर्म भी करता रहता है, यानी कि वो पाप कर्म भी करता है, पुण्य कर्म भी करता है। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए, सत्वगुण में टिकने का उसका एक अंदर से इच्छा जागे। जब वो टिक जाता है, यानी कि जब वो सत्वगुण में अपनी स्थिति मजबूत करता है, तो फिर ज्ञान अपना प्रभाव दिखाने लगता है। ज्ञान अपना प्रभाव दिखाने का अभिप्राय क्या है कि अब उसको ज्ञान से एक प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। उस सीख का ही देखिए आज जो हमने वीडियो का जो नाम रखा हुआ है, ज्ञान से शिक्षा। शिक्षा का अभिप्राय यहाँ पे देखिए सीख से है। हालांकि शिक्षा का अभिप्राय देखिए ये जो हम स्कूल कॉलेजों में जो शिक्षा पढ़ते हैं भौतिक स्तर पर, उन जानकारियों से भी होता है। वो सभी जानकारियाँ शिक्षा आपके हमारी बुद्धि का विकास करती है, लेकिन वो आपके हमारी विवेक शक्ति नहीं जगाते। विवेक शक्ति तो जागती है केवल सत्संग करने से, सत्वगुण का संग करने से। और फिर किए गए सत्संग का जब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, शोध करते हैं, यानी कि उस ज्ञान को जब हम अपने व्यवहार में एक दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो फिर आपके हमारे स्वभाव में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। परमात्मा की ओर स्मृति एक सहज बनने की स्थितियां बनने लगती हैं। ये परमात्मा की ओर जब आपका हमारा एक झुकाव होने लगता है, झुकाव का अभिप्राय देखिए परमात्मा की स्मृति बनने से है। परमात्मा की स्मृति सहज बनने से ही परमात्मा से देखिए एक प्रीति की एक स्थितियां बनती हैं। जब तक आपके बारे देखिए परमात्मा से प्रीति नहीं रहती, अब हम देखिए कभी कभी पूजा पाठ तो करते हैं, अब पूजा पाठ में भी आपके हमारे मन की स्थितियां देखिए संसार को पाने की ही बनी रहती है। ये पूजा पाठ हालांकि देखिए इसका कोई विरोध नहीं है, यदि हम पूजा पाठ भी नहीं करेंगे तो आपके हमारे जो एक कर्म कांड है वो कमजोर स्थिति में होते हैं। कमजोर स्थिति में होने का अभिप्राय फिर आपका हमारा सत्वगुण फिर कमजोर होने लगता है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं। यदि हम पूजा पाठ भी नहीं करते, परमात्मा का थोड़ा बहुत जो एक हाय हेलो की जो एक स्थिति है कर्मकांड करते हुए, वो यदि आपके हमारी न्यून स्थिति में होती हैं, तो फिर आपका हमारा ये जो कर्मकांड है या आपके हमारे जीवन में जो धर्म की जो स्थिति है वो फिर कमजोर होने लगती है। जैसे जैसे धर्म कमजोर होने लगता है तो आपके हमारे कर्तव्य कर्मों में एक कमजोरी आने लगती है। तब ये कमजोरी आते आते फिर आपके हमारे जो अर्थ है और काम है, देखिए 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब अर्थ और काम पे धर्म की एक लगाम, एक ब्रेक के अनुसार नियंत्रण में नहीं हम रखते अर्थ और काम को, तो फिर आपके हमारी धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं। तो फिर जो मोक्ष का जो एक लक्ष्य है वो तो बहुत दूर की बात मानी जाती है। जब तक आपका हमारा अर्थ मर्यादा में नहीं आता, आपके हमारी दिनचर्या एक अनुशासन में नहीं रहती,
यानी कि विषय भोगों की लोलुपता आपके मन समाप्त होनी चाहिए। और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को बनाने में सफल नहीं हो पाता, तो फिर ये शिक्षा को हो, ज्ञान को हो, ये केवल शाब्दिक ही बना रहता है। फिर ये आपका हमारा मनन की स्थिति भी नहीं बनाता। और फिर स्वभाव तो देखिए, स्वभाव को हो, संस्कार को हो, ये दूर की स्थितियाँ होती हैं। जब स्वभाव और संस्कार ही नहीं बनता, तो फिर आपके हमारे देखिए मन बुद्धि में भी एक अंतःकरण की जो स्थितियाँ हैं, उसमें एक मैलापन रहता है। जब मन बुद्धि के स्तर पर मैल बनी रहती है, तो फिर कारण शरीर के स्तर पर जो संस्कारों की स्थिति है, उनमें भी कोई सुधार नहीं आता। अब कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, वो अंतोगत्वा फिर मनुष्य का वैसा ही एक स्थूल शरीर द्वारा दिनचर्या बनती जाती है। कहते हैं ना, स्वभाव रहता तो कारण शरीर में है, यानी कि संस्कार रहते तो कारण शरीर में। इनका आपको में प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता। बोध कब होता है? जब मन के अंदर वो उस संस्कारों से फुरने उठते हैं। और फिर वो उठे हुए फुरने की स्थिति अलग अलग है। कोई देखिए सामान्य स्तर पे आते हैं, उन पर तो हम काबू पा लेते हैं। लेकिन कभी-कभी देखिए कोई बुरे संस्कार के वेग, तूफानी वेग से आते हैं, तो मन बुद्धि का बस उन पर चलता नहीं है। वो मन बुद्धि की बिना परवाह किए हुए स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करवा जाते हैं। समाज में जो हत्या की स्थितियां हो, बलात्कार की स्थितियां हो, या और भी कुछ जघन्य अपराध होते, वो बने हुए बुरे संस्कारों के कारण होते हैं। वो तूफानी संस्कार जो बुरे हैं, वो ऐसे आते हैं कि मन बुद्धि की बिना परवाह के ही वो फटाफट स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करवाए जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको हमें बार बार चिंतन करते रहना होगा। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, सत्संग निरंतर करते रहो, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही उस पर फिर चिंतन होना संभव होता है। और चिंतन भी आपको में निरंतर करते रहना होगा। अपनी दिनचर्या एक अनुशासित रखनी होती है, व्यवस्थित रखनी होती है। यानी कि ज्ञान की स्थितियां आपके हमारे स्वभाव में बन जानी चाहिए। यानी आपके हमारे आचरण में कहो, आपके हमारे व्यवहार में वो सात्विकता बढ़ती जानी चाहिए। जब तक ये सात्विकता बढ़ती नहीं है, तो फिर मनुष्य का देखिए रजोगुण पर लगाम कसी नहीं जाती। जब जब रजोगुण भी आपका एक निरंतर छलांगे लगाता रहता है, तो फिर वो छलांगे लगाते लगाते कब तमोगुण में गिराता रहता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस सत्संग की बातों से कहो, इन वीडियो से आपको में एक शिक्षा लेनी है, ज्ञान लेना है कि आपके हमारे स्वभाव में परिवर्तन आए, आपके हमारे संस्कारों की स्थितियों में जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, वो समाप्त होते जाएं। यही देखिए ज्ञान के टिकने के बाद आपके हमारे व्यवहार में एक परिवर्तन आना चाहिए। और यदि ज्ञान टिकता नहीं है, तो फिर वो देखिए ये ज्ञान कहो, शिक्षा को, ये केवल शाब्दिक ही बनी रहती है। ये शाब्दिक से आगे बढ़ नहीं पाती। कहते हैं ना शास्त्रों में एक कहा गया है, शब्द द्वारा ज्ञान, ये पढ़ने से भी होता है, सुनने से भी होता है, लेकिन इसका मनन नहीं होने से ये फिर ज्ञान कहो, शिक्षा कहो, ये फिर थोड़े दिन में समाप्त हो जाती है। देखिए कहते हैं ना, हम अपने मोबाइल में कुछ जानकारी को जब तक हम सेव नहीं करते, सेव करने का अभिप्राय क्या है? कारण शरीर में वो संस्कार नहीं बनता। अन्यथा तो देखिए सूचनाएं आती हैं, अब वो सूचनाओं पर कोई आगे हम कोई कार्रवाई नहीं करते, तो फिर वो सूचनाएं थोड़े थोड़े दिन बाद फिर वो समाप्त होती जाती हैं। यानी कि ज्ञान आता है फिर वापस लौट जाता है। यानी कि जब वो संस्कार ही नहीं बनता, तो आपके हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। यानी कि इन सत्संग की बातों को कहो, इन आध्यात्मिक वीडियो को सुनने से हमारे आपके व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। सात्विक दिनचर्या बनती जानी चाहिए, ताकि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहे और तमोगुण जो मौनात्मक स्थितियां होती हैं उनसे हम बचते जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में हम उठने का संस्कार जगाएं। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन जाती हैं, यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में, आचरण में, स्वभाव में, संस्कारों में सहज ही
आने लगती हैं। इनके लिए आपको हमें प्रयास नहीं करना होता। ये आपके हमारी एक दिनचर्या को हो, आपका स्वभाव को, ये सहज ही बन जाता है। यही आपके हमारे ज्ञान से एक शिक्षा है, आपका हमारा एक सार है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बढ़ने लगें, ताकि आपका हमारा व्यवहार को, स्वभाव को हो, ये सुधरने लगे, ताकि हम मरने के बाद अधोगति की स्थितियों से भी बचें। और जहाँ तक संभव हो, आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति, जो मरने के बाद भी देखिए सुरक्षित बनी रहती है, उसमें निरंतर एक वृद्धि होती जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। यदि चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति नज़र आ रही हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।